नमस्कार दोस्तों, लाइफ स्टोरी में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि 9 दिनों का पवित्र दिन त्योहार माना जाता है। नवरात्रि में यह 10 कार्य न अगर आप करेंगे तो माँ दुर्गा आप पर बहुत ही ज्यादा क्रोधित होंगी। साथ ही घर में आती हैं दरिद्रता और गरीबी। तो आइए दोस्तों जानते हैं नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे 10 कार्य हैं जो हमें कदापि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों का आराधना का पर्व और नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो गया है। साथ ही नवरात्र का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, नवरात्र के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन तरह तरह के आप सभी लोग उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ, जागरण, कीर्तन और लंगर जगह जगह चलवाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने पैरों में चप्पल जूता कुछ भी धारण नहीं करते, ना कि अपने पैरों में कुछ भी न पहनकर वैसे नंगे पांव 9 दिन तक माता का आराधना जागरण करते हैं। साथ ही वह कहीं भी बाहर भी जाते हैं तो भी वो चप्पल जूते का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि माता रानी की कृपा उन पर बनी रहे और जो भी उनकी मनोकामना उन्होंने विनती माता से की है वह उनके कार्य माता रानी सिद्ध करें। इसलिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। किंतु अगर आप इस सब के अलावा अगर आप यह 10 कार्य और 10 गलतियां करते हैं, माता रानी आप सब पर कभी नहीं होंगी प्रसन्न। आपके जीवन में आएंगे दुर्भाग्य और गरीबी। माता लक्ष्मी भी हो जाती हैं ऐसे व्यक्तियों से नाराज। हम आपको अपने वीडियो के लास्ट में एक ऐसा कार्य बताएंगे जिससे आप करने से आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। आइए जानते हैं शास्त्रों में वर्णित नवरात्रि के दौरान वह कौन सा कार्य है जिसे करना अशुभ पाप माना गया है। इससे पहले जो भी भक्तगण हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में वह जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी से रिक्वेस्ट है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा उस पर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहेगी और उसको कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। तो सबसे पहला कार्य यह है कि स्त्रियों का नवरात्रि के दौरान कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता है, किए गए समस्त अच्छे कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। ये आप सभी से निवेदन है कि नवरात्र में किसी भी स्त्री का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता दुर्गा का ही रूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती हैं। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले पुरुष को सदैव यश, बल, कीर्ति की प्राप्ति करती हैं और उस पर अपना सदैव कृपा बनाए रखती हैं। और माता लक्ष्मी भी ऐसे पुरुष पर सदैव प्रसन्न रहती है। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं के घर को त्याग कर आपके घर आकर आपके घर को मंदिर स्वर्ग बनाती हैं। उपवास व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। जीवन भर बिना थके हुए अपने परिवार के लिए सदैव कार्य करती रहती हैं। प्रतिव्रता स्त्रियों का अपमान करना महा पाप माना जाता है। तो मनुष्य नवरात्र में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत गंदे नजर से देखता है, उसे माँ दुर्गा अवश्य दंड देती हैं। ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती हैं। भले वो कितना माता रानी का पूजा अर्चना उपवास रखे, फिर भी माता रानी उससे जिंदगी में कभी भी प्रसन्न नहीं होती हैं। दूसरा है नवरात्र के दौरान घर में कभी भी कलेश नहीं करना चाहिए। रामचरित मानस में वर्णित है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ कलेश का माहौल बनता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती। साथ ही ऐसे करने वाले व्यक्ति से माता रानी सदैव रहती हैं नाराज एवं क्रोधित। इसलिए नवरात्र के दौरान अपने घर में कलेश का माहौल न बनाएं। माता रानी का मन में सदैव चिंता भाव बनाए रखें और नवरात्रि के पर्व का आनंद उठाएं।
तीसरा है नवरात्र के दौरान झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा धोखेबाजी करना। 5 पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी न करें। माँ दुर्गा को ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। साथ ही साथ माता रानी उन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बताती हैं। तो दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि नवरात्रि में यह सब कार्य बिल्कुल भी न करें। चौथी बात है कि तामसिक भोजन और मांस मदिरा का प्रयोग नवरात्रि के दौरान बिल्कुल न करें। तो नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें। जैसे मांस मदिरा, लहसुन, प्याज सभी तामसिक भोजन के श्रेणी में आते हैं। सबसे निवेदन है कि इस सब का 9 दिनों तक भोजन में प्रयोग न करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि के दौरान आप सब पर क्रोधित हो सकती हैं। 5वीं बात यह है कि शारीरिक संबंध नवरात्रि के दौरान न बनाएं। तो नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध न बनाएं। भी मनुष्य व्रत का पालन करता है, उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। रात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, माता रानी उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण करती हैं। 6वीं बात यह है कि अगर किसी औरत या कन्या को नवरात्रि के दौरान पीरियड्स आ गए, ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए और पूजा पाठ के दौरान 5 दिनों तक दूर बैठकर किसी अन्य से घर के सदस्यों से पूजा पाठ करवाएं। इस दौरान 5 दिनों तक उन्हें पूजा पाठ का कोई भी जल, अच्छा सिंदूर, पूजा के कोई भी सामान उन्हें कदापि न छुएं। माता रानी की तस्वीर, मूर्ति को भी स्पर्श न करें। 7वीं बात, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें कुछ न कुछ चमड़े की मात्रा अवश्य होती है और चमड़ा आप सबको पता होगा कि पशुओं को मारकर ही बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। इन्हें धारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। 8वां बात यह है कि अगर आप मंदिर के घर में कलश की स्थापना किए हैं तो घर को कभी भी अकेला न छोड़ें। घर में किसी एक सदस्य को अवश्य रुकना है, कि नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के घर में मौजूद होती हैं। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर घर में कोई न हो तो कलश को बिल्ली या कोई जानवर कलश को गिरा सकता है, इसलिए घर में किसी न किसी एक सदस्य को अवश्य मौजूद रहना चाहिए। याद रखिएगा, नवरात्रि में कभी भी घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, वर्णित भी है कि दिन में नवरात्रि के दौरान कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9वीं बात यह है कि जो नवरात्रि में व्रत करते हैं और जो नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत नहीं करते हैं, वे भी नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, साथ ही दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। और जो 9 दिन का उपवास रखते हैं उन्हें तो कदापि तंबाकू, सिगरेट, पान मसाला, यह सब गुटखा कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए 9 दिनों तक। कई लोग भी ऐसे प्रकार के होते हैं जो नवरात्रि के दौरान सोचते हैं कि मांस मदिरा तो नहीं खाते हैं, किंतु गुटखा, पान, सुपारी यह सब तो खा सकते हैं। लेकिन आप सबको यह सब बिल्कुल भी सेवन न करें, वरना माता रानी हो जाएंगी आप पर क्रोधित। इस बात का आप सब ध्यान रखिएगा। 10वां बात यह है कि घर में आए हुए कोई भी अतिथि या कोई भिक्षावाली आए तो उसे कदापि द्वार से खाली हाथ न लौटाएं और ना ही उनका अपमान करें। इस दौरान आपके घर में कोई दासी है, कोई काम करने वाली, तो आप नवरात्रि के दौरान उसका भी अपमान बिल्कुल भी ना करें। नवरात्रि के दौरान उन्हें भी कुछ अच्छे भेंट अवश्य दें, जिससे माँ दुर्गा आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। के साथ ही अगर आप व्रतधारी हैं, व्रत करते हैं, कलश स्थापित करते समय जटाधारी नारियल, पानी वाला ही नारियल
कलश पर स्थापित करें। यह भी ध्यान रखें कि नारियल को ऊपर लेटा कर ही रखना चाहिए। स्थापना के समय कभी भी नारियल को खड़ा कर नहीं रखा जाता है। और यह भी लिखा है शास्त्रों में कि माता रानी को नारियल महिलाएं अर्पित कर सकती हैं, किंतु उनके सामने कभी भी नारियल को फोड़ेंगी नहीं। नारियल का विष रूप ही होता है और स्त्रियां विष रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल